YouTube चैनल अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। आज रविवार है, 25 अप्रैल का दिन, महावीर जयंती है। आज के दिन की शुरुआत हम महावीर जी के विचार से करते हैं। खुशी उन चीज़ों में नहीं है जो आप हासिल करते हैं, बल्कि उनमें है जो आप देते हैं। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए एक्शन में है मोदी सरकार। कोविशील्ड से महंगी मिलेगी कोवैक्सीन और IPL में राजस्थान की जीत। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना की सुनामी बताकर किसे फटकार लगाई, कहां ऑक्सीजन ना मिलने से 20 मरीजों की जान गई और कोरोना वैक्सीन की कीमत के विवाद पर क्या है केंद्र सरकार का जवाब। आज सुबह हम ऐसे ही कुछ खास खबरें आपके लिए लेकर के आए, तो चलिए सुनते हैं मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ। आज इन इवेंट्स पर होगी सबसे ज्यादा नजरें। भारत और फ्रांस की नेवी वरुणा 2021 नाम से अरब सागर में एक्सरसाइज शुरू करेंगी। यह एक्सरसाइज 25 से 27 अप्रैल तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 76वें संस्करण के दौरान देश को संबोधित करेंगे। उम्मीद है कोरोना के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होने वाली है। राज्यों को 600 और निजी अस्पतालों को 1200 रुपए में मिलेगी कोवैक्सीन। जी हां, भारत बायोटेक ने कोरोना के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन की कीमतें की घोषणा कर दी है। भारत बायोटेक ने बताया कि इसे राज्य सरकारों को 600 रुपए जबकि प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए में दिया जाएगा। भारत बायोटेक को और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की कोशिशें से बनी पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन दुनिया की सबसे सफल वैक्सीन में से एक है, इसको ऐसा माना जा रहा है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई वैक्सीन कोविशील्ड प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज और राज्य सरकारों को 400 रुपए प्रति डोज के हिसाब से मिलेगी। केंद्र सरकार राज्यों को कोरोना की दोनों वैक्सीन मुफ्त देगी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने शनिवार को बताया कि केंद्र सरकार के लिए कोरोना की दोनों वैक्सीनों का रेट 150 रुपए प्रति डोज ही रहेगा। इस रेट पर केंद्र वैक्सीन खरीदकर पहले की ही तरह राज्यों को मुहैया कराता रहेगा। कंपनी से सीधे वैक्सीन खरीदने की स्थिति में ही राज्य सरकारों को वैक्सीन के लिए पैसे देने होंगे। इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल को सीरम इंस्टीट्यूट 600 रुपए प्रति डोज और राज्यों को 400 रुपए के हिसाब से कोविशील्ड वैक्सीन देगा। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाए कदमों की समीक्षा की। इस दौरान 3 महीने के लिए ऑक्सीजन से जुड़ी वस्तुओं और उपकरणों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस नहीं लगाने का फैसला लिया गया है। मोदी ने राजस्व विभाग को ऐसे उपकरणों के इंपोर्ट पर जल्द कस्टम क्लियरेंस देने के निर्देश दिए। कोरोना के टीकों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 3 महीने के लिए खत्म कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने अमेरिका से 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पोर्टेबल ऑक्सीजन मशीन मंगाने का भी निर्णय लिया है। आगे कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र, राज्य सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन के किसी अधिकारी ने ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट डाली तो उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि आपके वादे के मुताबिक दिल्ली को हर दिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कब मिलेगी। मौजूदा स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने यह सिफारिश भी की कि जरूरत हो तो अस्पतालों को सुरक्षा मुहैया करवाएं। कोर्ट ने कहा कि IIT दिल्ली के मुताबिक मई के मध्य में कोरोना का पीक आएगा। यह सुनामी है, हम क्या इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी दीजिए। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। जयपुर गोल्ड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन न मिलने से शुक्रवार देर रात 20 मरीजों की जान चली गई। अस्पताल के डॉक्टर DK बलूचा ने बताया कि अभी सरकार की तरफ से ऑक्सीजन टैंक मुहैया कराया गया है। हॉस्पिटल में 260 मरीज भर्ती हैं। वहीं सरोज हॉस्पिटल के कोविड प्रभारी ने बताया कि अब वह अपने अस्पताल में कोरोना मरीजों की भर्ती नहीं कर रहे हैं, पुराने मरीजों को भी डिस्चार्ज किया जा रहा है। दिल्ली के ही गंगाराम हॉस्पिटल में गुरुवार रात 25 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई थी। खबर IPL से। IPL में राजस्थान ने कोलकाता को 6 विकेट से हराया।
आईपीएल 2021 सीजन के 18वें मैच में राजस्थान रॉयल्स आरआर ने कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर को 6 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 133 रन बनाए। इसके जवाब में राजस्थान टीम ने 18.5 ओवर में 4 विकेट पर 134 रन बनाकर मैच जीत लिया। आरआर के लिए कप्तान संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा 42 रन की नाबाद पारी खेली। इस सीजन में आरआर की यह 5 मैच में दूसरी बड़ी जीत है। वहीं केकेआर की यह 5 मैच में लगातार चौथी हार है। टीम पॉइंट टेबल में सबसे नीचे 8वें नंबर पर वह लुढ़क गई है। उत्तराखंड में चमोली जनपद के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने के बाद सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ग्लेशियर टूटकर मनाली शिमला सड़क पर गिर गया। इसके बाद सड़क पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सेना के मुताबिक अब तक 10 शव बरामद किए जा चुके हैं और 384 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। इसमें 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सेना की सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये लोग जोशीमठ के सुमना इलाके में बने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के कैंप में थे। खराब मौसम के चलते रात में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। सुबह होते ही इसे फिर से शुरू कर दिया गया। खबर अमित शाह के साथ मौजूद रहे गुजरात के डिप्टी सीएम कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पटेल 2 दिनों में से गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे। शनिवार सुबह अमित शाह ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर के कोलवाड़ा गांव के एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान नितिन पटेल उनके साथ थे। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। पटेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद के संक्रमित होने की जानकारी दी है। डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्हें अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर महाराष्ट्र से। विदर्भ के यवतमाल जिले में शराब की तलब मिटाने के लिए 8 लोगों ने शुक्रवार रात सैनिटाइजर पी लिया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। शनिवार दोपहर को इनमें से 7 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। राज्य में लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें बंद हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना यवतमाल के वणी गांव में हुई। यहां 8 ग्रामीणों ने एक साथ बैठकर सैनिटाइजर पिया था। रात में ही सभी की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद परिजन इन्हें जिला अस्पताल लेकर के गए। वहां 7 लोगों ने दम तोड़ दिया। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। जस्टिस NV रमन्ना देश के 48वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस रमन्ना ने CJI SA बोबड़े की जगह ली। जस्टिस बोबड़े 23 अप्रैल को रिटायर हो गए थे। जस्टिस रमन्ना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले ऐसे जज हैं जो CJI बने हैं। जस्टिस रमन्ना 23 अगस्त 2022 को रिटायर होंगे, यानी उनका कार्यकाल 2 साल से कम बचा है। जस्टिस रमन्ना का जन्म 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पुन्नवरम गांव में हुआ था। 10 फरवरी 1983 को उन्होंने वकालत की शुरुआत की थी। आज की पॉजिटिव खबर। 77 साल की दादी का फूड स्टार्टअप हर महीने 2 से 3 लाख रुपए का बिजनेस है। जी हां, मुंबई की रहने वाली उर्मिला जमना दास 77 साल की उम्र फूड स्टार्टअप चलाती है। वे गुजराती डिश तैयार करके मुंबई और उसके आसपास के इलाके में डिलीवरी करती हैं। महज 1 साल में ही उनके किचन की खुशबू मुंबई के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंच गई। यहां तक कि लंदन में रहने वाले उनके रिलेटिव भी उर्मिला के हाथों की जादूगरी के फैन हैं। इससे हर महीने 2 से 3 लाख रुपए का बिजनेस वे कर रही हैं। इस काम में उनके 30 साल के पोते हर्ष भी मदद करते हैं। हर्ष ने ही पहली बार सोशल मीडिया पर दादी के बनाए अचार से जुड़ी पोस्ट साझा की थी। ICICI बैंक को वित्त वर्ष 2020-21 के अंतिम तिमाही में 4,403 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। एक अच्छी खबर है। यह पिछले साल के इसी क्वार्टर से 261% ज्यादा है। बैंक ने 2 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। 2019 में बैंक ने 1 रुपया, जबकि 2018 में 1 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। बैंक को पिछले साल के मार्च क्वार्टर में
1221.40 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था। एनालिस्ट के मुताबिक बैंकों को इस साल के पिछले क्वार्टर में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट होने का अनुमान दिया था। बैंकों का नेट प्रॉफिट अनुमान से कम रहने की वजह ज्यादा टैक्स देनदारियां हैं। रिलायंस कैपिटल 12वीं बार ब्याज का पैसा देने में फेल हुई है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल 12वीं बार बॉन्ड धारकों को ब्याज का पैसा नहीं दे पाई। यह पैसा उसे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर में निवेश के एवज में 22 अप्रैल को देना था। रिलायंस कैपिटल को हर महीने 4.77 करोड़ रुपए का ब्याज HDFC बैंक को और 71 लाख रुपए का ब्याज एक्सिस बैंक को देना होता है। रिलायंस कैपिटल ने HDFC बैंक से 524 करोड़ रुपए और एक्सिस बैंक से 101 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है। एक्सिस बैंक 10.6% ब्याज लेता है, जबकि एक्सिस बैंक 13% ब्याज लेता है। आज कुछ और खबरें जो सुर्खियों में रहेंगी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर और बैतूल में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल बैंस भी संक्रमित हो गए। इसी तरह भारत में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात ने 10 दिनों का ट्रैवल बैन लगा दिया है। यह रविवार से शुरू होगा। आज की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में बस इतना ही। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.